Welcome to Be a Parajit. Differentiation formulas. These formulas are basis of our differential calculus. Our first formula is differentiation of x to the power n with respect to x. Here n is constant and x is independent of x. So this differentiation gives us ये पावर जो है ये आएगा आगे और इस पावर -1 would be its after differentiation power. ओके मतलब differentiation of x to the power n with respect to x gives us n x की power n minus 1 where n is constant. Now the second formula, यहाँ पे जो ln x है ये ln is a short abbreviation of log to base e. Then differentiation of ln x with respect to x gives us 1 upon x. Now the third formula, differentiation of e to power x. What is this e? E is exponential. Now differentiation of e की power x with respect to dx gives e की power x only. ex ना बहुत जिद्दी है, उसको डिफ्रेंशिएट करो या इंटीग्रेट वो e की पावर x ही रहेगा. दिस फॉर्मूला, इसमें a कांस्टेंट है, मींस वो x के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको डिफरेंशिएशन से हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कांस्टेंट है. तो अगर हम अंदर उस डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करें या उसको डिफरेंशिएट करने के बाद मल्टीप्लाई करें, वैल्यू सेम ही रहेगी. सपोज हमारा फंक्शन है y, देन अगर हमारा डिफरेंशिएशन हमको दिया है 4y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 4 जो है ना ये कांस्टेंट है, हम उसको डिफरेंशिएशन से बाहर भी निकाल सकते हैं. तो एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है वो 4 मल्टीप्लाई बाय dy/dx के इक्वल होगी. इधर और इधर दोनों y में एक डिफरेंस है. यहाँ 4y में y को अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, हमने उसे फंक्शन लिखा है और यहाँ पे हमने इस 4 को बाहर निकाल दिया, तो ये अब डिफरेंशिएट हो चुका है, मतलब dy/dx है ये. तो डिफरेंशिएट करें या ना करें और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन के अंदर करें या बाहर करें, सेम चीज़ है. u इंटू वी लिखे या v इंटू यू लिखे, सेम चीज़ है. बट इन डिवीजन रूल u by v and v by u are different. Now the division rule says second variable multiply by differentiation of first variable minus first variable as it is multiply by differentiation of second variable whole divide by square of the second variable v. Note here sequence matter most, मतलब हमें v का u और u का v यहाँ पे नहीं करना. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन जनरल we have d/dx of a variable suppose n and d. Here n is numerator and d is denominator. न्यूमरेटर में कोई भी वेरिएबल हो, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल हो, हमें इन जनरल यही करना है. फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. इस पूरे को इसे डिवाइड करना है, सिंपल. अब हम सीखेंगे इंटर कन्वर्जन बिटवीन फंक्शन. इंटर कन्वर्जन बिटवीन फंक्शन मतलब देखिए, इसमें हमने डी को डी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, लेकिन हमें उसको ऐसे मैनिपुलेट करना है कि उसमें डी एक्स इस यूनिट को भी इंक्लूड करने हैं, तो ये बदले भी ना और डी एक्स इंक्लूड भी हो जाए. उसके लिए सिंपली हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे एंड उसको ऐसे रीअरेंज करेंगे लाइक डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अपॉन डी टी. नाउ सिंपली अगर दो डिफरेंट डी यू एंड डी वी हैं तो उसके अंदर डी एक्स को इंक्लूड करने के लिए वही सेम चीज़ डी एक्स मल्टीप्लाई एंड डी एक्स डिवाइड. ये सिंपली ऐसा दिखता है, मतलब डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, और डी एक्स कैंसिल हो जाता है और डी यू बाई डी वी आ जाता है. नाउ वी विल सी trigonometric functions. There are 6 trigonometric functions.
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब उसका डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूलाज हम देखेंगे। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन है हमारा साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें देगा कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमें देगा माइनस साइन एक्स। इधर एक डिफरेंस है कि साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन पे सिर्फ कॉसेक है, लेकिन कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन पे माइनस साइन एक्स है। तो ये माइनस इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि माइनस कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन पे आता है। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। सिमिलरली टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें देगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें देगा हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आपको कुछ कंपैटिबल या सिमिलर कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि टेन एक्स इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड कॉट एक्स इज कॉसेक अपॉन साइन एक्स। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स विल गिव सेक एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स की पावर होल स्क्वायर, एंड कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें देगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब 1 अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। वैसे ही डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स विल गिव अस टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक एक्स, एंड कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें देगा माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। यहाँ पे जितने भी गोल्डन स्टार्स हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये हमेशा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में आएंगे। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आते हैं साइन एक्स एंड कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन, टेन एक्स एंड कॉट एक्स के डिफ्रेंसिएशन बहुत कभी कभार आते हैं, और ये ऑरेंज डॉट वाले सेक एक्स एंड कोसेक एक्स के डिफ्रेंसिएशन बहुत ही रेयर होते हैं, क्योंकि कभी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होते हैं, इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन आप फिर भी इन्हें याद करके रख लीजिए। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन है जो इसमें से आप इंटरलेट करके अच्छे से याद कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स 1, टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। थीटा हो या एक्स हो, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जाम्पल। बिफोर दिस प्लीज 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 जो भी डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूलाज थे आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, एंड ऑब्वियसली कोई भी डाउट हो डोंट हेजिटेट टू कमेंट और शेयर योर डाउट ऑन द email given here in the description box. So now our first question is to find dy by dx at x is equal to 2, 6 and 10. This is x-axis, this is y-axis. So how can we find dy by dx through graph? Yes, you are guessing right. हमने पहले ही पढ़ा dy by dx is equal to slope of that graph and slope is equal to tan theta at that point. So draw tangent to the curve at point x is equal to 2, because we have to find dy by dx at x is equal to 2. How to draw the tangent? See, tangent should only touch that point which is given. Similarly, draw for point 6 and 10 also, like this. Now, अब हमें इसका dy by dx यानी स्लोप यानी tan थीटा निकालना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा कि थीटा कहाँ है। एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो स्लोप का एंगल है दैट इज थीटा। सो फॉर x इज इक्वल टू 2 लेट्स लेबल थीटा एस थीटा 1। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि फॉर x इज इक्वल टू 10 थीटा हमारा ये होना चाहिए, बट यू आर रॉन्ग। यस, क्योंकि हमें थीटा इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालना है। लाइक मैंने एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा तो मुझे मेरा थीटा मिला थीटा 1 फॉर x इज इक्वल टू 2। देन फॉर x इज इक्वल टू 10 हमारा थीटा ये हो जाएगा।
दैट इज θ2। पर ऐसा क्यों भला, हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि हमें एक डायरेक्शन ही चूज करना होगा। हम एंटी क्लॉकवाइज ही जा सकते हैं या फिर क्लॉकवाइज ही जा सकते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो ये हो जाएगा हमारा θ3 फॉर x इज इक्वल टू 10 एंड ये हो जाएगा हमारा θ4 फॉर x इज इक्वल टू 2। Therefore, dy by dx of x is equal to 2 will be tan θ1, which is equal to the perpendicular upon base. We have to first label which is perpendicular and which is base. x is equal to 2 में हमारा tan θ1 के लिए perpendicular हो जाएगा ये and base हो जाएगा ये, यानी इधर a and इधर c और ये b equal to AB upon BC. Here we can see AB is equal to 5, that is on y axis this is 5 and BC is equal to, yes, not 0, cause हमें इस माइनस को एडिशन करते वक्त नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि हम एक्चुअली डिस्टेंस फाइंड करें। यहाँ पे डिस्टेंस है कितना, तो इधर 2 प्लस 2 that is 4. This is equal to 5 by 4. Thus, dy by dx at x is equal to 2 is equal to 5 by 4. Similarly, second, for x is equal to 6. x is equal to 6 के लिए यहाँ पे ये रहा टेंजेंट, बट टेंजेंट का x एक्सिस से कोई एंगल ही नहीं है, मतलब किसी भी वो इंक्लाइन में है ही नहीं, उसके पैरेलल है, तो पैरेलल को हम 0 डिग्री लेंगे। हम एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले रहे हैं, तो हम उसको 0 डिग्री लेंगे। Therefore, for x is equal to 6, tan θ is equal to 0. Then dy by dx would also be equal to 0. ये देखिए कि हम tan θ2 कैसे निकालेंगे। ये तो इसके अंदर कोई हमको ना ही कोई परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है, ना ही कोई बेस। इसके लिए हमें अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा। हम θ2 का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे कैलकुलेट करने का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लाइक हम लोग इस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट हमारा जाएगा पॉजिटिव एंड राइट टू लेफ्ट जाएगा हमारा नेगेटिव। तो हम θ2 को तो नहीं कर सकते चेंज, वही तो हमने एंटी क्लॉकवाइज ही लिया है, तो हम हमारा ये डायरेक्शन या ये कन्वेंशन चेंज कर देंगे कि हम इधर से इधर अब देखेंगे, लाइक राइट टू लेफ्ट। थर्ड, फॉर x इज इक्वल टू 10, tan θ2 वुड बी इक्वल टू, ये 5 तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि वो तो नेगेटिव होने वाला नहीं है। हमने ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेज़र किया है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 5 अपॉन -4। यू कैन सी दिस इज 4, डिस्टेंस इज 4। तो इस 4 को, इस जो 4 के आगे जो माइनस है, इसको तो हम मैनिपुलेट करके ऐसे लिख सकते हैं -5/4, राइट। तो dy by dx फॉर x इज इक्वल टू 10 वुड बी इक्वल टू -5/4। इससे हमें क्या पता चला, इधर dy by dx की दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है और इसका स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे θ1 हमारा एंटी क्लॉकवाइज में एक्यूट एंगल है और ये हम θ2 हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज़्यादा है ना। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सेम वैल्यू ऑफ y, देयर आर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, फिर भी हमने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन यूज़ किया, क्योंकि एक्चुअली कैलकुलस हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम कैलकुलस उस ग्राफ में जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसमें एक यूनिक वैल्यू ऑफ x के लिए एक यूनिक वैल्यू ऑफ y है। डू यू नो व्हाट दिस ग्राफ इज कॉल्ड? यस, you are right. This is parabola. Now, let's move to the second question. We know we can find dy by dx at any point of the curve by drawing the tangent at that point and finding its slope. But
If the graph is not given and the algebraic relation between y and x is given, then that is, can you find dy by dx algebraically? Yes. हाँ, हम इसको algebraically solve कर सकते हैं. Let's take an example. Suppose एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है A इज इक्वल टू एल स्क्वायर. अब हमने यहाँ पे क्या किया, लेंथ को डेल्टा एल लेंथ से इंक्रीज किया, तो चेंज इन एरिया क्या होगा, मतलब इन शॉर्ट हमें रेट निकालना है कि किस रेट से लेंथ इंक्रीज करे तो एरिया इंक्रीज होगा. और रेट क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ. ओके, दिस इज द इक्वेशन फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर. अब हमने लेंथ को इंक्रीज किया, सपोज ये था एल एंड हमने इसको इंक्रीज कर दिया डेल्टा एल से, तो एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा लाइक दिस. लेंथ इंक्रीज हुआ और एरिया भी इंक्रीज हो गया. चेंज इन लेंथ क्या था, डेल्टा एल, तो चेंज इन एरिया क्या होगा, सपोज स्टार्ट इनिशियल था ए, बाद में हो गया ए प्लस डेल्टा ए, मतलब चेंज हुआ डेल्टा ए से. तो अब इस एरिया को हम इस लेंथ के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल प्लस एल का होल स्क्वायर. इसको ओपन करें तो डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल प्लस एल स्क्वायर, डेट इज हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला इक्वेशन यूज किया. ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. नाउ वी नो a is equal to l square, so we can write it as l square plus delta a. Cancel l square and l square on both sides of the equation, so we get delta a is equal to delta l square plus 2l delta l. Now if delta L is made smaller and smaller, then delta L will approach to 0. Therefore, अगर हम इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करें, डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा L हमने कॉमन ले लिया, डेल्टा L प्लस 2L, इसको इसी साइड भेजा, डेल्टा A अपॉन डेल्टा L वुड बी इक्वल टू डेल्टा L प्लस 2L. अब ना हमारा डेल्टा L 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम इसको dl लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि स्मॉल d का मतलब ही यही है कि हमारा चेंज बहुत ही स्मॉल है. देयरफॉर अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 0 को 12 से ऐड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 ही आएगा, क्योंकि डेल्टा L तो बहुत छोटा हो गया अब, इसलिए dA by dl would be equal to 2L, and this is our final answer. Catch up more in next video. Stay tuned.